जय श्री राधे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं दीपक चौधरी, मेरे YouTube चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और देखो, लास्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 9। उसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6। आज हम नया क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और देखो, आज 30 मई, कल का जो दिन था हमारे भरतपुर वासियों के लिए बहुत ही दुखद दिन था, क्योंकि कल हमारे भरतपुर में 47 पॉजिटिव केस मिले थे कोरोना वायरस के। तो देखो, इस जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें आप घर पर ऑनलाइन स्टडी करो, क्योंकि ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो भी एक एजुकेशन का अपना हिस्सा है। जब तक इस कोरोना वैश्विक महामारी के से हम जूझ नहीं पाएंगे, तब तक हम ऑनलाइन स्टडी करो, बेस्ट रहोगे। और देखो, आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप अपने दोस्तों के पास भेजो, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहो, और बेल आइकन को आप प्रेस करो, जिससे सबसे पहले मेरी जो वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास अवेलेबल हो। और देखो, मैं मेरे सभी जो भी मेरे व्यूअर हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो मेरे साथ मुझको जो भी वो दे रहे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखो, आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7। देखो, आज हम 9.2 खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि बिंदु दे रखे हैं 15, 5। ये बिंदु ए, बिंदु बी 15 और 5 और 9 और 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु पी 11 और 15 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने मान लिया किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। आप इसे लैम्डा अनुपात 1 भी मान लो या m1 अनुपात m2 मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले आप मान रखते हैं x1 का मान कितना है 15, y1 का मान 5, x1 y1, x2 का मान 9, y2 का मान 20, x2 y2, m1 का मान लैम्डा, m2 का मान कितना है 1, और x बराबर कितना p मान होता है तो x बाई मान होता है, x बराबर 11 और y बराबर कितना है भाई 15। अब देखो, कोई सा विभाजन लेगा तो कौन सा विभाजन लगाएंगे, अंत विभाजन। और किससे भाई, सूत्र से। अंत विभाजन सूत्र क्या है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान हमारा कितना भाई 11, m1 का मान कितना है लैम्डा, x2 का मान कितना है 9, m2 का मान कितना भाई 1 और x1 का मान कितना है 15 बटे m1 लैम्डा प्लस 1। नीचे का मान ये 1 बच्चे गुणा कर देंगे भाई, तो ये बन जाएंगे 9 को 11 गुणा करेंगे, लैम्डा प्लस 1 थी 9 लैम्डा प्लस 15, ये 11 लैम्डा प्लस 11, 9 लैम्डा प्लस 15, लैम्डा को एक तरफ लेकर आ रहे हैं 15 माइनस 11, तो 2 लैम्डा बराबर कितना हो 4, 2 से क्या कर लो 2 बार, तो लैम्डा का मान कितना आ गया भाई 2। और तो अनुपात अनुपात हमारा कितना है भाई 2 अनुपात, क्योंकि 2 अनुपात है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई 7। बताओ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका 2 अनुपात। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, बहुत ही सरल है, 2-3 सूत्र बताए थे, उनके ऊपर पूरी प्रश्नावली है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बिंदु P बिंदु A तक B को मिलाने वाले रेखा को 4 अनुपात विभाजित कर रहा है। देखो, इसमें दिया हुआ है A बिंदु और B बिंदु। A बिंदु को निर्देशांक दिए हुए -2, 3 और B बिंदु के निर्देशांक हमें क्या करने हैं भाई ज्ञात। B बिंदु के निर्देशांक क्या करो ज्ञात। और कैसे विभाजित कर रहा है, अंतर्भाजित। कितने अनुपात, 4 अनुपात 7 में। और P बिंदु के निर्देशांक दिए हुए 3 और 5। हमको किसका मान निकालना भाई, x2 और y2 का। कोई दिक्कत नहीं। तो
तो सबसे पहले मान लिखो x1 का मान -2, y1 का मान 3, x2 y2 का मान हमें ज्ञात करने हैं। m1 का मान कितना भाई 4 और m2 का मान कितना भाई 7 और x बराबर कितना 4 और y बराबर कितना भाई 7। ये x बराबर 3 और y बराबर कितना भाई 5। ओके, y बराबर कितना भाई 5। तो y बराबर 5, x y के मान होते हैं px y। विभाजन दिया है उसमें कौन सा भाई, अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। मान रखो भाई m1 का मान, देखो भाई यहाँ से जो मान रखेंगे, x का मान हमारा कितना भाई 3 बराबर m1 का मान कितना भाई 4, x2 का मान हमें ज्ञात करना है प्लस m2 का मान कितना भाई 7 और x1 का मान कितना -2 बटे m1 का मान कितना 4 प्लस 7। अब देखो इनको जब हम हल करते हैं तो 3 बराबर 4x2 प्लस -14 बटे 4 सब 11। नीचे वाले क्या कर देंगे बच्चों को, 4x2 -14 बराबर 11 दिया 33। 4x2 बराबर कितना है भाई 33 प्लस 14, तो 4x2 बराबर कितना है 47। x2 को मान निकालेंगे कितना है 47 बटे 4। कोई दिक्कत भाई, ये मान आ गया एक x2। अब देखो अब हमें किसका निकालना है y2 का, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। मान रखेंगे तो y का मान कितना भाई, यहाँ पे y का मान कितना है 5 बराबर m1 का मान कितना भाई यहाँ पे 4, y2 मान हमें ज्ञात करना है प्लस m2 का मान कितना भाई 7 और y1 का मान कितना है 3 बटे 4 प्लस 7। तो 5 बराबर 4/2 प्लस 7 या 21 बटे कितने 11। बीच में क्या कर देंगे बच्चों को, 4/2 प्लस 21 बराबर कितने भाई 55। तो 4/2 बराबर 55 में तो क्या घटा देंगे भाई 21। तो 4/2 बराबर कितने बचे भाई 34। कितने बचे भाई 34। हमें बाई2 मान निकालेंगे तो 34 बटे 4, 2 से कट गए 17 बटे 2। तो ये हमारे मान है कि x2 बराबर 47 बटे 4 और y बराबर 17 बटे 2। तो बी बिंदु की निर्देशांक हमारे कितना है 47 बटे 4 और 17 बटे 2। ये हमारा क्या भाई आंसर। उतारो इसको, आंसर हमारा सही है। अब इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को बड़ी तरीका समझना है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ भाई कि बिंदु दे रखे हैं, बिंदु ए बिंदु बी को मिलाने वाले रेखाखंड 11 और 9 और 1 और 2 को मिलाने वाले रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करने में। इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटना है, एक और 2। एक भाग ये हो, दूसरा भाग ये होगा, तीसरा भाग ये होगा। 3 समान भाग है ए पी पी की और क्यू की। इस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए एक्स वाई, इसके मान लो आप x3 और y3। इस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए 11, 9। ये बिंदु P, ये बिंदु Q के निर्देशांक मान लिए x3 y3 और ये बिंदु P। ये हमें P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें AP बटे क्या निकालते हैं भाई PB। AP बटे PB समान 3 भागों वाली तो ये भाग 1 है, तो ये भाग कितना होगा भाई यहाँ से लेके यहाँ तक भाग कितना होगा भाई 2। तो ये अनुपात आ गया 1:2। इसी प्रकार हम निकालते हैं भाई AQ बटे QB। AQ को मान कितना भाई 2 और QB को मान कितना भाई 1। तो ये अनुपात कितना है 2:1। अब देखो समझने लायक चीज हमारी यहाँ पे थी कि AP बटे PB निकालेंगे तो AP का मान 1 है और PB का मान कितना है 2। तो ये अनुपात आया 1:2।
ए क्यूब बटे क्यूब निकालेंगे तो ए क्यूब मान कितना 2 और ए क्यूब मान कितना है 1, ये अनुपात है 2 अनुपात 1। अब देखो भाई बिंदु P के लिए, बिंदु P के निर्देशांक के लिए हम क्या करते हैं कि x1 बराबर कितना भाई 11, y1 बराबर कितना भाई 9, x2 मान कितना भाई 1 और y2 मान कितना भाई 2 और m1 का मान कितना भाई 1 और m2 का मान कितना भाई 2, x1 y1 x2 y2 m1 m2 का मान। अब हम क्या करते हैं भाई सूत्र में मान रखते हैं x बराबर क्या होता है भाई m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। मान रखो भाई m1 का मान 1, x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान कितना भाई यहाँ पे 11 बटे m1 प्लस m2, m2 का मान 1 प्लस 2। हल करते हैं तो 1 11 दूना 22, ये है कि भाई 23 बटे 3, 23 बटे 3। अब देखो इसी प्रकार हम निकालते हैं भाई किसका मान भाई y का मान, किसका मान निकालते हैं भाई y का मान। अब देखो y का मान क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान हमारे यहाँ पर कितना भाई m1 का मान हमारे पास कितना 1, y2 का मान कितना भाई 2, यहाँ से मान रख दो बस कुछ भी नहीं करना है, m2 मान कितना है 2 और y2 m2 y1 का मान कितना भाई 9 बटे 1 प्लस 2, 2 प्लस 9 18 बटे 3, ये मान आ गया भाई 20 बटे 3। इसका आंसर कितना आ रहा भाई, आंसर आ रहा है इसका 23 बटे 3 और 20 बटे 3। जो पी बिंदु के निर्देशांक जो आए हमारे कितने हैं भाई 23 बटे 3 और 20 बटे 3। सेम क्वेश्चन यहाँ पे बिंदु क्यू के निर्देशांक के लिए, बिंदु क्यू के लिए, बिंदु क्यू के लिए क्या होगा भाई, बिंदु क्यू के लिए ही x1 y1 x2 y2, लेकिन m1 m2 मान यहाँ पे m1 कितना 1 m2 कितना 2, यहाँ पे m1 2 m2 कितना भाई 1। लिख दो भाई x1 बराबर 11, y1 बराबर 9, x2 बराबर 1 और y2 बराबर 2। m1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे m2 का मान कितना जाएगा, यहाँ पे 1 अनुपात 2, यहाँ पे कितना 2 अनुपात 1। अंतर्भाजन दे रखा है तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। मान रखो m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 1, m2 का मान कितना है 1 और 11 बटे 1 प्लस 2। इनको हल करेंगे 11 11 13 बटे 3। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। m1 का मान 2, y2 का मान यहाँ पर कितना भाई 2 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान कितना है 9 बटे 1 प्लस 2। इनको हल करेंगे 13 बटे 3। तो दोनों मान ये कितना आ रहा है 13 बटे 3। तो बिंदु Q के निर्देशांक हमारे कितने आ गए भाई 13 बटे 3, x का मान 13 बटे 3 और y का मान भी कितना 13 बटे 3। बता दो इसको। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया हुआ है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, बिंदु दे रखे मान के चलो, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे -4 0, बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे आपको 0 और 6 को मिलाने वाले वेग का बिंदु 4 बराबर भागों में बांट रहा है। ये भाग मान लिया पी, ये मान लिया सी, ये मान लिया डी और ये मान लिया बी। 4 बराबर भाग 1 2 3 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो बिंदु के निर्देशांक देखो भाई 4 बराबर भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4, तो डी बिंदु है ना, देखो इसमें डी बिंदु 2 भागे तो 2 भागे तो डी बिंदु किसका मध्य बिंदु भाई, ए बी का मध्य बिंदु है। डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसका डी बिंदु की निर्देशांक निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे इसका डी बिंदु के लिए, डी बिंदु के x का मान निकालेंगे तो -4 प्लस 0 बटे 2 कितने आ गए भाई, -4 में 2 बार देंगे कितना -2। y का मान निकालेंगे तो -0 प्लस 6 बटे 2
तो क्या 6 में 2 वाले कितना है भाई 3। तो डी बिंदु के निर्देशांक कितने आएगा माइनस के 2 और 3। क्यों डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो माइनस 4 और 0 जोड़ दिए 2 को भाग दे दिए 0 और 6 जोड़ दिए 2 को भाग दे दिए। अब देखो इसी प्रकार जो सी ए बिंदु है डी बिंदु के निर्देशांक आगे माइनस के 2 और 3 माइनस के 2 और 3। इसी प्रकार सी बिंदु ए सी ए डी का किसका ए डी का मध्य बिंदु है तो x का मान निकालेंगे तो -4 प्लस माइनस के 2 -4 प्लस माइनस के 2 में भाग देंगे 2 का तो -6 में 2 का भाग देंगे कितना भाई माइनस के 3। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे तो 0 प्लस 3 बटे 2 3 बटे 2। तो सी बिंदु के निर्देशांक कितने माइनस के 3 और 3 बटे 2। इसी प्रकार जो ई बिंदु है वो किसका मध्य बिंदु है डीबी का मध्य बिंदु। तो इसमें लिख देंगे ई डीबी का क्या भाई मध्य बिंदु ई डीबी का मध्य बिंदु है तो इसका x का मान निकालेंगे तो -2 प्लस 0 बटे 2 कितना कोई माइनस के 1। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे 3 प्लस 6 बटे 2 कितना कोई 9 बटे 2। तो ई बिंदु के निर्देशांक कितने के माइनस के 1 और 9 बटे 2। मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला इसमें लगा दिया है। इसका जो आंसर है बता दो इसको भाई स्क्रीनशॉट लो। आंसर इसके आ रहा है -3 3 बटे 2 -2 3 और -1 और 9 बटे 2। उतारो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि ज्ञात निम्न बोले वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आ चुका है राजस्थान बोर्ड 2018 और 16 में आ चुका है क्वेश्चन कि ज्ञात कीजिए कि रेखा दे रखी है बिंदु। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिंदु ए ये बिंदु बी। बिंदु ए के निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 3। बिंदु बी के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 और 7 को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये बिंदु मान लिया पी ये बिंदु एक्स और वाई को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। हम मान लें लैम्डा अनुपात 1 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। और रेखा दे रखी है 3x + y = 9। जो रेखा है इस बिंदु से गुजर रही है। रेखा का समीकरण क्या है 3x + y बराबर कितना है 9। 3x + y = 9। ए बिंदु दे रखा है बी बिंदु दे रखा है को किस अनुपात में हमने मान लिया लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। और पी बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हैं x और y। ये रेखा इससे क्या कर रही है गुजर रही है। ये रेखा इससे क्या कर रही है गुजर रही है। इसमें हम क्या करेंगे यहाँ से सबसे पहले x और y के मान निकालेंगे। जो x और y के मान आएंगे उनसे एक क्या करेंगे भाई रखेंगे। ओके देखो सबसे पहले तो x1 का मान कितना भाई 1 y1 का मान कितना भाई 3 x2 का मान कितना 2 और y2 का मान कितना भाई 7। सबसे पहले तो ये हमने मान रख दिया। m1 का मान कितना भाई लैम्डा और m2 का मान कितना भाई 1। सबसे पहले तो हम निकालेंगे अंत विभाजन और सूत्र से। अंत विभाजन सूत्र से तो x का मान m1 x2 प्लस इसी से आ जाएगा हमारा m2 x1 बटे m1 प्लस x का मान कितना भाई हमारे यहाँ पे x का मान हमें ज्ञात करना है। x यहाँ से हम x का जो वैल्यू ज्ञात करेंगे m1 का मान लैम्डा इंटू x2 का मान कितना भाई 2 प्लस m2 का मान कितना 1 और x1 का मान कितना 1 प्लस लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ से जो x का मान कितना है 2 लैम्डा प्लस 1 बटे लैम्डा प्लस 1। m1 x2 का मान रख दिया m1 का मान लैम्डा x2 का मान 2 प्लस m1 का मान 1 और x1 तो लैम्डा प्लस 1। अब देखो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। तो देखो m1 का मान कितना है लैम्डा y2 का मान कितना 7 प्लस
m2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है 3 प्लस लैम्डा प्लस 1, तो ये मान आ गया 7 लैम्डा प्लस 3 बटे लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ से p बिंदु के जो निर्देशांक वो कितने आए भाई 2 लैम्डा प्लस 1 बटे लैम्डा प्लस 1 और 7 लैम्डा प्लस 3 बटे लैम्डा प्लस 1। ये बिंदु p के निर्देशांक स्थित है। अब इसमें दिया क्या है कि रेखा पर स्थित है ये बिंदु p, बिंदु p क्या दे रखा है 2 लैम्डा प्लस 1 बटे लैम्डा प्लस 1, ये हमने निकाले मान 7 लैम्डा प्लस 3 बटे लैम्डा प्लस 1। रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 पर क्या है स्थित है, 9 पर स्थित है। 3x प्लस वाई बराबर 9 पर स्थित है, तो इसमें क्या करेंगे कि 3x प्लस वाई बराबर 9, तो 3x प्लस वाई बराबर 9 दिया हुआ, तो इसमें से x का मान रख देंगे और किसका मान रख देंगे y का। तो देखो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x का मान हमारा कितना भाई 2 लैम्डा प्लस 1 बटे लैम्डा प्लस 1 और y का मान कितना है 7 लैम्डा प्लस 3 बटे लैम्डा प्लस 1 और बराबर में कितना भाई 9। 3 का गुणा करेंगे इससे, तो 3 दूना 6 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 1 बराबर प्लस चिन्ह चल रहा है, तो 7 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 1 बराबर कितना भाई 9। लैम्डा प्लस 1 हमने क्या ले लिया भाई कॉमन, तो 6 लैम्डा प्लस 3 और 7 लैम्डा प्लस 3, ओके, बराबर कितना चल रहा है 9। इसका क्या कर देंगे बच्चे गुणा, तो ये 6 और 7 13 लैम्डा, 3 और 3 6 बराबर 9, तो करेंगे 9 लैम्डा प्लस 9, 9 गुणा करेंगे लैम्डा से, तो 9 लैम्डा प्लस 9, लैम्डा के मान किधर ले जाएंगे, तो 13 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा बराबर 9 माइनस 6, तो 4 लैम्डा बराबर कितना आ गया 3, तो लैम्डा का मान कितना आ गया 3 बटे 4। तो अनुपात हमारा कितना आ गया भाई 3 अनुपात 4 अनुपात कितना भाई 1, ओके, ये हमारा क्या भाई आंसर। अब देखो यह अनुपात हमारा आ रहा है भाई कितना आ रहा है कि 3 अनुपात 4 अनुपात 1 है, अनुपात 1 को गुणा कितना देगा 3 अनुपात 4, ये हमारा क्या भाई आंसर, क्योंकि लैम्डा अनुपात 1 रखा है, तो लैम्डा मान रख दिया और बटन का एक गुणा कर दिया 4, 3 अनुपात 4 हमारा क्या भाई आंसर। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको उतारो भाई, टिट्टो उतारो, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो भाई इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो भाई देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि बिंदु वह अनुपात ज्ञात करना, कि बिंदु दे रखे हैं, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बिंदु ए बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे -5 और -4 और -2 और 3 को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। बिंदु पी के निर्देशांक दे रखे -3 और पी, ये बिंदु हमारा क्या है पी, बिंदु पी और को किस अनुपात में विभाजित, हमने मान लिया लैम्डा अनुपात एक में क्या कर रहा है विभाजित, तो P का मान ज्ञात हमको करना है। अब देखो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है और P का भी मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो अंत x1 का मान कितना है -5, y1 का मान -4 और x2 का मान कितना -2 और y2 का मान कितना भाई 3, ये मान हमारे दिए हुए। अब देखो और m1 का मान लैम्डा और m2 का मान 1 और x बराबर -3 और y बराबर 3, ये भी मान दिए हुए। अब इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, अंतः विभाजन, और किससे भाई सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, देखो ये कि वही सूत्र लग रहा है, पूरी प्रश्न खत्म है गई बटे m1 प्लस
x का जो मान निकालें यहाँ पे m का वन का मान लैम्डा, x2 का मान कितना है माइनस के 2 प्लस m2 का मान कितना है 1 और x1 का मान माइनस के 5 बटे m1 का यहाँ पर x का मान कितना है माइनस के 3, x का मान रख दिया माइनस के 3 लैम्डा प्लस 1, तो माइनस के 3 बराबर माइनस के 2 लैम्डा और माइनस के 5 बटे लैम्डा प्लस 1। ये नीचे वाले क्या कर देंगे बच्चों को, तो माइनस के 2 लैम्डा और माइनस के 5 बराबर माइनस के 3 लैम्डा माइनस के 3, ये हमने कर दिया। माइनस के 2 लैम्डा इसको इधर लगाएंगे तो माइनस के 3 लैम्डा बराबर माइनस 3 प्लस 5 लैम्डा के 2 ले आए, ठीक है, तो कितना बचा भाई लैम्डा बराबर 2। तो लैम्डा का अनुपात कितना है भाई 2, तो यहाँ से अनुपात कितना है भाई लैम्डा अनुपात 1 कितना है भाई 2 अनुपात 1। यहाँ से लैम्डा अनुपात आया 2 अनुपात 1, अतः यहाँ से m1 का मान कितना आ गया भाई 1 और नहीं m1 मान कितना आ गया 2 और m2 मान कितना आ गया 1, 2 अनुपात 1। हमको मान किसका निकालना है भाई p का, और p का मान किससे आएगा पाई के मान से। p मान हमारा क्या होता है बाई, तो बाई बराबर क्या रख देंगे m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। बाई का मान हमने क्या करना, बाई का मान हमारा क्या है p बराबर m1 का मान कितना है 2 और बाई2 का मान कितना है 3, m1 का मान 1 और बाई1 का मान कितना माइनस के 4 बटे m1 2 प्लस 1। p का मान निकालेंगे 2 3 6 माइनस 4 बटे 3, तो p का मान कितना जाएगा 2 बटे 3। ये हमारा क्या भाई आंसर बता रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। और देखो भाई इसको उतार लो। अब इसके बाद में कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। देखो आज जो 9 प्रश्नावली 9.2 भी क्या होगी समान, इसके बाद जो विविध को आप करना, विविध को मैं नहीं कराऊंगा, और जो विविध में जो हमारे क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है उनको मैं कराऊंगा। उनको कराने से पहले मैं आपको कोई 2-3 सवाल और करा देता हूँ विविध के, और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप घर पर क्या करें मेहनत, इसका स्क्रीनशॉट लो उनका सभी क्वेश्चन और उन्हें फिर अपनी कॉपी में उतारो। समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप मुझसे कमेंट में बता दो कि सर इस स्टेप में दिक्कत आ रही है, मैं उस सवाल को दोबारा वीडियो बनाकर भेज दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और देखो भाई अब स्टार्ट करते हैं विविध प्रश्नावली। देखो भाई जो क्वेश्चन विविध में आपको हो जाएंगे उनको मैं जोड़ूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूं विविध प्रश्नावली, कल इसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि बिंदु दे रखे 3 और 4 से x बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी। देखो बाई अक्ष से दूरी क्या होती है x का मान, बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी क्या होती है x का मान, x का मान कितना है 3। यदि x अक्ष से दूरी लगाते हैं x अक्ष बराबर क्या होता है बाई का मान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये था, इसको बताओ। इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में बाई एक्स से, क्वेश्चन नंबर 3 में बीच की दूरी याद करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो भाई इस पेपर में जो भी क्वेश्चन है उनको मैं जो नेक्स्ट मेरी वीडियो लगेगी क्लास उसमें मैं इनको करा दूंगा, और जो आज की जो हमारी क्लास है वो उसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी मुझसे परिचित हैं वो मुझे पर्सनल रूप से संपर्क कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ दिक्कत आ रही है। जो विद्यार्थी मुझसे अनजान है तो वो विद्यार्थी मुझे वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बता दो कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत आ रही है, और आपकी हर समस्या का यहाँ पर समाधान होगा।
और जो इसके बाद जो हमारा वो क्या होगा, इसके बाद हम कल विविध प्रश्नावली करेंगे अगली क्लास में। विविध प्रश्नावली में जो सा भी सवाल है उनको मुझे बता दो, और देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 15, इसके बाद 16, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे 2 प्रश्नावली खत्म होने के बाद, 15 और 16। यदि आप कहना चाहते हैं कि ज्योमेट्री स्टार्ट करना है तो 15 के बाद ज्योमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता देना। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।